जय हिंद दोस्तों, मैं विजय शुक्ला, इंटरनेशनल कोच, इंटरनेशनल एथलीट। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जहां पर होती है स्पोर्ट्स से रिलेटेड राइट बात बगैर बकवास। तो आज हम बात करने वाले हैं कि नंगे पैर दौड़ना कितना अच्छा है साइंस के अकॉर्डिंग, और जूतों का यूज क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। तो इस वीडियो की शुरुआत करें इससे पहले आप सभी को पता है कि इस मंथ के एंड में मैं कीनिया जा रहा हूं, और उसके लिए मैंने एक नया हेयर कट कराया है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट करके बताएं ये हेयर कट आपको कैसा लगा, अच्छा या बुरा, जैसा भी लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं। ये मेरा नया हेयर कट। तो उम्मीद है आपने कमेंट कर दिया है, और इसी के साथ करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। तो सबसे पहले हमें समझने की जरूरत है कि जब हम नंगे पैर भागते हैं तो जो हमारे जॉइंट्स हैं उन पर क्या फर्क पड़ता है। तो यहां पर आपके लिए मेरे पास ह्यूमन फीट का एक डमी कह सकते हैं, सिंपल लैंग्वेज में वो है। तो आप सब लोग अपने पैर को अगर ध्यान से देखेंगे तो आपके पैर के नीचे आर्च होती है। वो क्या है, एक इलास्टिसिटी जनरेट करती है जब हम भागते हैं। तो जब भी आप ग्राउंड पे भाग रहे हैं आप इस तरह से पैर को हिट करते हैं और वो इलास्टिक इस तरह से आपको पुश ऑफ देती है। हर बार जब भी आप ग्राउंड पे पैर को हिट करते हैं आपको जो इलास्टिसिटी है वो पुश ऑफ देगी। तो अब हम यहाँ पर एक और चीज समझते हैं कि आपने देखा होगा बहुत से लोगों का फ्लैट फीट होता है, या फिर वो कहते हैं आर्च नहीं है, जो पैर के नीचे, जो हमारे प्लैंटर के नीचे आर्च नहीं है। जिन लोगों के पैर के नीचे आर्च नहीं होती उनको दौड़ने में दर्द होता है, या फिर दौड़ने में उतनी आसानी नहीं होती है। तो ये तो हो गई हमारी जो फिजियोलॉजी है कि किस तरीके से हमारे पैर काम करता है। अब हम इस पे बात करते हैं कि नंगे पैर क्यों नहीं दौड़ना चाहिए। तो मैं इसके पक्ष और विपक्ष दोनों में आपको काउंटर दूंगा। सबसे पहले आप ये समझिए कि जब आप नंगे पैर दौड़ रहे हैं आपका पैर हर बार ग्राउंड को हिट कर रहा है, और एज पर द साइंटिफिक स्टडी आपका जितना वेट है उसका 3 टाइम्स, यानी कि अगर आप 50 किलो के हैं तो 150 किलो का इम्पैक्ट आपके जॉइंट्स पे पड़ता है। तो अगर मैं इसमें टिबिया बोन को भी कनेक्ट कर दूं तो ये आपका पैर हो गया। तो जब 150 केजी का ग्राउंड रिएक्शन फोर्सेस, जमीन से जो फोर्स आएगा, अगर वो आपके पैर पे डायरेक्ट आता है तो जाहिर सी बात है कि वो आपके लिगामेंट्स पे, आपके टेंडन्स पे, आपके मसल्स पे और आपके नॉर्मल जॉइंट्स पे इंपैक्ट डालने वाला है। इसमें कोई दो राय नहीं है। अब बात यह आती है कि जब वो जॉइंट पे इंपैक्ट डालेगा आप ग्राउंड को हिट करेंगे। ग्राउंड रिएक्शन फोर्स मतलब होता है जब आप ग्राउंड को हिट करते हैं उसका जो काउंटर आता है वो ऊपर की ओर शूट करेगा। इस तरीके से वो ऊपर की ओर शूट करेगा। उसको जो भी वीक पॉइंट मिलता है वो उसको इंजर्ड करने वाला है। उसको सबसे पहला वीक पॉइंट मिलेगा आपका प्लैंटर यानी कि आपके पैर के नीचे तलवे वाला हिस्सा, वो टाइट हो जाएगा, जिसके टाइट होने से आपको एडी के बिल्कुल नीचे पेन आएगा। दूसरा वीक पॉइंट उसको मिलता है एक्किलीज मतलब जहां पे आपका पैर और आपका जो टिबिया बोन है, एडी के पीछे वाला हिस्सा, प्लैंटर टेंडन जो है वो मिलेगा वहां पर एक्लीज, सॉरी नॉट प्लैंटर तो नीचे होता है, एक्लीज वो वीक होगा, वहां पर आपको इंजरी होगी। तीसरा होता है काफ मसल जो कि समवेयर यहां लोकेटेड होते हैं, उस पे स्ट्रेन आएगा। शिन स्प्लिट्स, सामने की तरफ शिन स्प्लिट्स का पेन आएगा। और अगर इन सबसे बच गए फिर नी, इसके ऊपर का बोन मेरे पास नहीं है, नी कैप में पेन आएगा। तो ये सारे पेन इसलिए आते हैं कि जब आप पैर से इस तरह से ग्राउंड को हिट करते हैं, ग्राउंड रिएक्शन फोर्सेस ऊपर की तरफ आते हैं, उनको जो वीक पॉइंट मिलता है वो उसको इंजर्ड कर देते हैं। इसलिए मैं बिल्कुल कहता हूं कि आपको नंगे पैर नहीं भागना चाहिए। अब दूसरी बात करते हैं कि नंगे पैर नहीं भागे तो जूतों से भागे तो क्या बेनिफिट मिलेगा। तो ये एसिक्स का जूता है, मैं यूज कर रहा हूं क्यूमुलस 24। अब इसे आप अपना पैर मान लीजिए। तो जब पैर इस तरह से जूते के अंदर जाता है, ये पूरा पैर आपका इस तरह जूते के अंदर चला जाता है, आपका एंकल जॉइंट थोड़ा सा बाहर है। अब जब आप ग्राउंड पे हिट करेंगे इस तरह से, तो जो ग्राउंड रिएक्शन फोर्सेस हैं वो फिर से उतना ही रहेंगी, 3 टाइम्स ऑफ बॉडी वेट ही रहेंगी। लेकिन जो इसकी कुशनिंग है वो उन ग्राउंड रिएक्शन फोर्सेस को रिड्यूस कर देगी। यानी कि जो यहां से इंपैक्ट हर बार ग्राउंड को हिट करके ऊपर आ रहा था वो साइंटिफिकली कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। क्योंकि आप किसी भी जूते को देखें, वो एक सॉफ्ट मटेरियल, जैसे कि ये फ्लाइट फॉर्म से बना हुआ है, यस दिस इज मेड ऑफ फ्लाइट फॉर्म ब्लास्ट। तो ब्लास्ट मतलब सॉफ्ट भी है और आपको पुश ऑफ भी देता है। तो ये उन ग्राउंड रिएक्शन फोर्सेस को कम करते हैं, जिससे कि क्या है, आपको होने वाले आपके प्लैंटर का पेन, एक्लीज का पेन, काफ का पेन, शिन बोन, आपके नी का पेन, जो भी पेन है उनको रिड्यूस करते हैं। तो इसलिए एक रिकमेंडेशन होती है कि आप जूते जरूर पहने। जूते आपकी रनिंग को सेफ रखते हैं। अब ये तो हो गया जूते जरूर पहने। इससे पहले आप 2-3 तरह की लैंडिंग होती है, जिसे हम प्रोनेशन, सुपरनेशन अलग अलग नामों से जानते हैं। तो आप इनको यहां पर देख सकते हैं और एक को यहां पर देख सकते हैं। तो जब आप ग्राउंड को हिट कर रहे हैं, एक बार एड़ी लग रही है, कई बार आपका
लेटरल लैंडिंग हो रही है, मतलब इस वाले एरिया से लैंडिंग हो रही है, कई बार आपका फीट इनवर्ड रोटेट करता है, कई बार आउटवर्ड रोटेट करता है। तो इन दोनों कंडीशन में आपको जूते हेल्प करते हैं। जब ये आपकी हड्डी, आपका फोर्स डिफरेंट डायरेक्शन में जाएगा, मान लीजिए आपने गाड़ी को धक्का दे रहे हैं आगे की तरफ, आप गाड़ी को चलाना चाहते हैं लेकिन मैं गाड़ी के अगले टायर के आगे पत्थर लगा दूं, तो आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही है। जब एनर्जी वेस्ट होगी तो उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। सेम अगर आप इन दोनों में से किसी तरीके से भी लैंड करते हैं और आपने जूते नहीं पहने हैं तो आपकी एनर्जी वेस्ट होती है। अब हम इंसान हड्डी मांस के बने हुए, मसल्स और बोन से बने हुए, तो वो हमारे उन पॉइंट्स को इंजर्ड करती है, तो इसलिए जरूरी होता है। अब बात करते हैं जूते का और बेनिफिट क्या हो सकता है। तो जितने भी जूते होते हैं आजकल, जो शूज होते हैं, वो हील टू टो ड्रॉप की तरह आते हैं। तो इसमें जो है 8 mm का है, तो यानी कि आपकी एड़ी आपके पंजे के मुकाबले थोड़ा ऊपर होती है। तो आपको देखिए नेचुरली पुश ऑफ मिल रहा है। अगर आप देखें जूता इस तरीके से रखा हुआ है, एड़ी ऊपर है तो पुश ऑफ मिल रहा है, इससे आपकी स्पीड बढ़ती है। तो प्रोटेक्शन के साथ साथ जूते आपके स्पीड में आपको हेल्प करते हैं। अब बहुत से लोगों का क्वेश्चन ये आ सकता है कि सर हम इतने महंगे जूते नहीं खरीद सकते। आप बिल्कुल नहीं खरीद सकते, मैं एग्री करता हूं, लेकिन जोड़ जोड़ के आप कलिंजी में चले जाइए, वहां 2500 से 3000 में अच्छे जूते मिल जाते हैं। जो ये 1000-1500 की रेंज में जूते मिल रहे हैं, इनमें कोई प्रोटेक्शन नहीं है। ये सिर्फ जूते के नाम पे आपको एक एनवलप दे रहे हैं जो आपने पैर पे डाल लिया है, उससे ग्राउंड रिएक्शन फोर्सेस बिल्कुल कम नहीं हो रहे। हाँ, यहाँ पर एक मैं कह सकता हूँ एग्जम्पशन है कि अगर आप 1600 मीटर की सीजनिंग तैयारी कर रहे हैं आर्मी की भर्ती के लिए, तो आप नंगे पैर करके कर सकते हैं, क्योंकि आपको लाइफ लॉन्ग नहीं करना है। लेकिन आपको जब लाइफ लॉन्ग वही एक्टिविटी करनी है, तो जो इम्पैक्ट होगा आपके लिगामेंट्स पे, आपके जॉइंट्स पे, वो बहुत ज्यादा होगा। और एक बार अगर आप इंजर्ड हो गए तो आप डॉक्टर को फीस भी देंगे और आप अपना टाइम भी वेस्ट करेंगे। तो जैसे कि मैं कहता हूं कि आप हमेशा एक पेयर जूते के पैसे बचा सकते हो, लेकिन एक घुटना खराब हो गया उसको नहीं खरीद सकते। उसको खरीद भी लेंगे तो घुटना वैसा नहीं होगा जैसा था। तो ये सारी जानकारी है, तो इसलिए मैं बिल्कुल बोलूंगा कि आप जूते खरीदिए अच्छे जूते खरीदिए। आप कपड़े सस्ते पहन लीजिए, चलेगा। अपने खाने से कॉम्प्रोमाइज मत करिए, अपनी ट्रेनिंग से कॉम्प्रोमाइज मत करिए और अपने जूतों से कॉम्प्रोमाइज मत करिए। 3 चीजें एक एथलीट को बिल्कुल ध्यान रखनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आएगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट करके बताएं। आई विल ट्राई कि मैं बहुत से जल्द आपके पास वापस आऊं, बहुत रेगुलर होने की कोशिश करूंगा। उसके लिए मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ कराएं, सो दैट मैं अफोर्ड कर सकूं अपना टाइम यहाँ लगाने के लिए। तो जब तक नया वीडियो आता है, टेक केयर, कीप रनिंग, और मिलते हैं अगले वीडियो में। भारत माता की जय।